हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन फर्स्ट। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, जो ये नंबर दिए गए हमें सिंपल सा रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन में। अब नंबर लाइन होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है, फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है और इसमें हमने पुट कर दिया नंबर, ठीक है। और ये नंबर कैसे पुट किए जाएंगे, जैसे जीरो के राइट साइड, मतलब ये राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही कंटिन्यू, ठीक है। अब क्या है, जीरो के लेफ्ट साइड नंबर कौन से होंगे, माइनस वाले, -1 -2 -3 और यहाँ पे -4। समझ गए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ए है, हमारा क्या कह रहा है, 3/5 को रिप्रेजेंट करना है हमें इसी नंबर लाइन में, ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन खींचा, लाइन, फिर उसमें कर दिए नंबर। अब हम देख रहे हैं 3/5 हमारा पॉजिटिव है, मतलब जीरो के राइट साइड में आ रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0। आपको पूरी तरह नंबर लाइन बनानी होगी, यहाँ पे माइनस भी लिखने होंगे, हम लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं 1-2 में, फिर आपको करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब हमें फाइंड करना है 3/5। तो यहां पर देखो 1 आ रहा है, यहां पर आ रहा है 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं कि जैसे 3/5 है, ठीक है, तो हमने यहां से स्टार्ट किया 0 से, लिखा 1/5, ठीक है। यहां पे लिखा 2/5 और यहां पर लिखा 3/5 और यहां पर किया 4/5 और यहां पर इसके बाद 5/5, मतलब 5 1 जा 5, 1 आ रहा है तो हमारा यहाँ पर 1 आ गया। समझ गए, ये चीज समझ में आई है ना। अब क्या करो, यहाँ पर ऐसे हल्का हल्का रिप्रेजेंट करो कि कौन सा कहाँ पर है। तो हमें कौन सा नंबर फाइंड करना था, जो था 3/5, वो है ये, जो हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया कि कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इतना समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन बी करेंगे जल्दी से। बी में क्या करना है, -2/3 -2/3। देखो -2/3 देख के समझ में आ गया होगा, जो हमारी नंबर लाइन बनेगी कौन सी बनेगी, लेफ्ट साइड से बनेगी। 0 यहाँ तो राइट साइड होता है और यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड, -1 एंड यहाँ पर -2 और ऐसे आगे तक, ठीक है। अब क्या करो, इसमें फिर से स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग का तरीका देखो, जैसे हमारा नीचे डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो हमेशा स्टार्ट करेंगे 1/3 2/3 और 3/3 3/3। हम इस समय पॉजिटिव को ले रहे हैं, इसको मत ध्यान दो, सिर्फ इसको ध्यान दो, पॉजिटिव को ले रहे हैं। 3/3 मतलब 3 1 जा 3, 1 आ रहा है, तो उसके बाद 0 के बाद क्या था, 1, तो ये मेन आ जाएगा 1, ठीक है। अगर पॉजिटिव का होगा तो ये तो निगेटिव का है, एग्जाम्पल के उससे लेना। तो हमने कोई भी डिनोमिनेटर मतलब क्वेश्चन दिया होगा, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, मगर ये माइनस का दिया तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1/3। दूसरा हो जाएगा -2/3, ठीक है। तीसरा हो जाएगा 3/3, माइनस का 3/3, 3 1 जा 3, -1 आ रहा है तो -1 ये हो गया, ठीक है। अब बचा ये दो, इनको अब रिप्रेजेंट करो। क्वेश्चन क्या था, -2/3, लो हमारा आंसर आ गया। कितना इजी है, बी हो गया। सी करेंगे अब। सी में 1/4 लिखा हमने 1/4, ठीक है। अब ये भी बहुत इजी है, नंबर लाइन खींचा, देख रहे हैं पॉजिटिव में जल्दी से हमने यहाँ पे 0 लिखा, पॉजिटिव मतलब राइट साइड में आएगा हमारा। यहाँ पर हमने 1 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा और इसके आगे आप लिखते रहिए, ठीक है। 1/4 स्टार्ट करो यहाँ से, 1/4, ठीक है, 2/4, 3/4 और ये 4/4, मतलब देखो 4/4 मतलब क्या, 1 है ना, तो 1 यहाँ पर आएगा ही, ठीक है। अब देखो 1/4 रिप्रेजेंट करना था तो हमारा 1/4 यहाँ पर आएगा नंबर लाइन में। समझ में आ गया। सी हो गया। अब करेंगे डी, 4/7 4/7 देख लो कितना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा अब तो। फिर से देखो ये क्या, पॉजिटिव वाले नंबर है, 4/7, तो सिंपल से हमने किया 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 0 लिखा,
4/7 पॉजिटिव है तो हमारी नंबर लाइन कहाँ से बनेगी, राइट साइड वाली बनेगी, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, फिर से स्टार्ट करो 1/7 से। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर वही लेते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जैसे 7 है ना डिनोमिनेटर में, तो हम ऐसा स्टार्ट करेंगे 1/7, फिर 2/7। अगर यहाँ पर 8 होता तो यहाँ पे लिखते 1/8, 2/8, 3/8। यहाँ पर 9 होता तो 1/9 और 2/9, 3/9। ठीक है, ऐसे ही करना है हमें, इसको रफली समझो। ठीक है, अब दो 4/7 है, लिखा हमने 1/7, यहाँ पर लिखा 2/7, 3/7, 4/7। तो हमारा यहाँ पर 4/7 आ रहा, आंसर हो गया, है ना इजी। डी हो गया, ई करो -5/8। डी हो गया, ई करते हैं -5/8। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि लेफ्ट साइड का होगा। ठीक है, तो ये किया हमने 0। ठीक है, 0 स्टार्ट किया हमने। अब क्या करना, माइनस का है ना तो इस तरफ आएगा, तो लिखा हमने -1, -2 और ऐसे लिख दो -3, 4, 5। ठीक है, अब देखो स्टार्ट क्या कहा था हमने, डिनोमिनेटर वही रहता है और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, -1/8 से। ठीक है, अब यहाँ पर -2/8, अब यहाँ पर -3/8। जगह कम है तो हम ऊपर थोड़ा सा लिख देंगे, पहले यहाँ पे लिखते हैं -4/8, है ना। अब ऐसे लिखते जाएंगे 4/8 और 4 के बाद क्या आएगा, माइनस यहाँ पर लिख देते हैं 5/8। तो हमें 5/8 रिप्रेजेंट करना था, तो हमारा 5/8 यहाँ पर आ रहा है 1 के पास में। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया ई बी। अब क्वेश्चन करते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है, एफ। तो इस एक्सरसाइज में आपका जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आपके आंसर शीट से मैच होता हो। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर बहुत तरीके से बहुत सारे होते हैं, इसलिए आप इस एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, 9/11 ये है। अब इसको भी रिप्रेजेंट कर लो, माइनस का आ रहा है तो माइनस का कहाँ पर आएगा, देखो ये दो लाइन खींची हमने, यहाँ पर 0 करो, यहाँ से पहले स्टार्ट करो, इससे यहीं से स्टार्ट कर दो 1/11 माइनस का, यहाँ पर -2/11 और यहाँ पर 3/11, 4/11, 5/11, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9/11। ठीक है, और थोड़ा सा करना चाहो तो कर लो, यहाँ पर माइनस का 10/11 और यहाँ पर माइनस का 11/11, 11 1 जा 11, 1 आएगा वो भी -1। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा -1, यहाँ पे लिख दो -2। ये समझ में आ गया, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं बनानी, यहाँ पे लिख देना है आपको। तो हमारा आंसर क्या था, -9/11 लिख दिया। एफ हो गया। अब जी करने के दो तरीके हैं, क्या है, 2 होल 1/3 ये है। ठीक है, पहला तरीका हम बताते हैं कैसे करना है, बहुत इजी है इसे भी करना। पहला तरीका तो ज़्यादा इजी है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पर कर दिया 3। अब देखा ये कह रहा 2 होल मतलब 2 के बाद 1/3, यहाँ से स्टार्ट कर दो 1/3, 2/3 एंड 3/3 ऐसे करके। तो 2 होल 1/3 मतलब 2 के बाद आ रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका ये है कि 2 होल को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 + 1 7/3 लिख सकते हो, है ना। 3 2 जा 6 + 1 7/3। फिर से इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे लिखो 0, यहाँ से स्टार्ट कर दो 1/3। अब हमें कहाँ पे लाना है, 7/3 में, तो 1/3, ये हुआ 2/3, ये हुआ 3/3 मतलब 1 आ गया 1। अब यहाँ पर आएगा 4/3, 5/3, 6/3 मतलब 3 2 जा, ये आ गया 2, ये वाला 2 आया। ठीक है, अब क्या करना है, 2 आ गया
6 तक हो गया। अब यहाँ लिखो 7/3, 7 मतलब ये। अब तुम देख रहे होगे, आप लोग देख रहे होगे कि 7/3 आया यहाँ पर और 1/3 आया 2 के जस्ट बाद। दोनों सेम है, तरीके अलग अलग है, करने के अलग है, वहाँ मेथड एक ही है। ठीक है, जो भी इजी लगे आप उस तरीके से करो। हम तो इस तरीके से करेंगे क्योंकि ये तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जी हो गया। अब एच करेंगे हम। एच में -3 1/4, -3 1/4 है। नंबर लाइन खींची हमने। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड जाना है हमें, तो यहाँ पे लिखा हमने -1, यहाँ लिखा -2, यहाँ पे लिखा -3 और यहाँ पे कर दिया -4। कह रहा -4 के बाद 1/4, -3 के आगे चलेगा ना, 1/4 लिख दो, 2/4 यहाँ लिख दो, 3/4, तो 1/4 यहाँ पर आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया, एच हो गया। अब आई नंबर करते हैं। 8/5, 8/5 में देखो क्या करना है, बिल्कुल इजी है। इसको भी बिल्कुल दो तरीके से कर सकते हो, जैसे जी वाला बताया वैसे ही। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3/5। अब जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 × 5 + 3 8/5। दोनों तरीके हैं करने के, है ना। तो हम ऐसे से सॉल्व कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। यहाँ लिखा 0 क्योंकि ये पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएंगे, 1 लिखा यहाँ पर और यहाँ पे लिखा हमने 2। ठीक है, अब क्या था 3/5, यहाँ स्टार्ट किया 1/5, यहाँ पे स्टार्ट किया 2/5, यहाँ पे आया हमारा 3/5, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आई हो गया। ये आपको करके हमें बताना है, ये होमवर्क आप समझ लो कि आपको ये करना है और हमें कमेंट करके ये आंसर बताना है कि आपको ये आया या नहीं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हम आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये आपको दे रखा है। अगर नहीं आता तो आप तब भी कमेंट करो, हमसे पूछो, हम इसका सोल्यूशन भी आपको बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। देखो इसको सॉल्व करना है, 2 रेशनल नंबर निकालने हैं, वो भी इन दोनों के बीच के। ठीक है, अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ये देखो कुछ क्या लिखा है, सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ये आप इतना पढ़ लोगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे 2 नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, उसी मेथड से हम आपको डायरेक्ट समझा दे रहे हैं तो और अच्छे से आ जाएगा। -2/3 एंड 1/4, ये ना। अब क्या करो, एंड का मतलब प्लस, तो -2/3 + 1/4। ठीक है, ये सॉल्व करो, ये पहला है। ठीक है, अब क्या करो, एलसीएम 12, इसको इससे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, कितना आएगा यहाँ पर -5/12। अब देखो क्या करना है, ये -5/12 जो आएगा अब उसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 1/2 से। ये हमारा क्या कह सकते हैं, ये मेथड है करने का, ये रूल है, रूल ही समझ लो। ठीक है, अब क्या करो, -5/12 × 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो -5/24, ये पहला आ गया। ठीक है, अब क्या करो, दूसरा निकालना है, तो क्या करो, इसको लिखो। ठीक है, -5/24, फिर किसको लिखो, 1/4 ले लो या फिर 2/3 ले लो, कोई भी इन दोनों में से एक ले लो। तो हमने क्या किया, प्लस किया 1/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम करो, कितना आएगा, 24 ही आ जाएगा। अब -5 24 1 ज़ा 24 डिवाइड करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई, तो -5 + 4 6 ज़ा 24। ठीक है, 6 लिख दो। अब माइनस प्लस माइनस तो क्या, प्लस का 1/24। अब 24 आया, 1/24। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे,
1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई किसका करना है, इसका 1/24 इंटू 1/2, ठीक है, 1/48, ठीक है, 1/48। तो पहला रेशनल नंबर हमारा क्या आया, -5/24, 1/48, ठीक है, ये आंसर है। अब एक चीज फिर से एक बार सुन लो, इससे पहले बताया था कि इस एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आपकी आंसर शीट से मैच होता हो, ठीक है। मेरा आंसर अगर नहीं मैच हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, इसलिए मैंने बार बार बोला हुआ है ये बात, ठीक है। अगर आप इसकी आंसर शीट भी देखोगे तो आपको आंसर शीट में दिखेगा, अभी दिखाते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो कि नोट आंसर में डिफर, है ना, कि मतलब ये डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक जैसा ही हो। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 रेशनल नंबर लेस देन 2। 4 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से कम हो, सिंपल है। 4 रेशनल नंबर, कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल सा लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे लिख दो 2, क्या 2 से क्या लेस देन है ना, लेस देन, ठीक है। अब क्या करो, यहां पर नंबर लाइन बना दो, ठीक। अब कह रहा 2 से कम हो, यहां लिखा 0, यहां पे लिखा -1, यहां लिखा -2, यहां पर कर दिया 1 और यहां पर कर दिया 2। अब कह रहा है 2 से लेस देन कम, मतलब लेस देन कम, 2 से कम तो यही होंगे 1 0 -1 -2 इतना, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, -2, -1 0 1, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। आंसर है ये, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/2 5/3। क्वेश्चन 4 है, कह रहा है -3/2 एंड 5/3। अब इसमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। चलो, 2 वाला करने का मेथड अलग है और 5 वाला करने का अलग है। तो 5 वाले में हम क्या करेंगे, पहले लिखा हमने -3/2, ठीक है। अब क्या करो, यहां पर लिख लो 5/3। अब इन दोनों को ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई कराओ कि इनका डिनोमिनेटर दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी देखो 3 2 6 होता है और 2 3 3 3 9 माइनस 3 2 6, यहाँ पे 3 2 इंटू 2, 5 2 10 और 3 2 6। अब देखो कि हम क्या कह रहे थे, हमने कहा कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ मगर इनका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। डिनोमिनेटर हमने 6 6 सेम आ गया, ठीक है, आ गया ये हमारा डिनोमिनेटर। अब देखो क्या करो, -9/6, ठीक है, और 10/6 के बीच के जितने भी रेशनल नंबर आते हैं, जितने भी नंबर आते हैं उनमें से कोई भी 5 आप फाइंड करके लिख सकते हो। अब देखो हम बता देते हैं कौन से आएंगे, -8/6 आ जाएगा, ठीक है, -7/6, 6/6 माइनस का -5/6, -4/6, फिर लिख सकते हो माइनस का 3/6 और ऐसे ही करते करते लिख दो कितना 10/6 तक। अब इनके बीच के कोई भी 5 रेशनल नंबर आप लिख लो और उसे आंसर मान लो। चाहो तो आप कंटिन्यू जो 5 आ रहे हैं शुरुआत के उन्हीं को नंबर मान लो, ठीक है, लिख लो और आंसर कर लो, ठीक है, आपकी चॉइस है क्या आप नंबर लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है, हमने तो इनको मान लिया है कि ये हमारे 5 रेशनल नंबर है, कोई भी मानो गलत नहीं है। 4 हो गया, 5 करेंगे, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब -2 से ग्रेटर देन नंबर बताने, -2 से नंबर लाइन खींची हमने, यहाँ पर क्या किया हमने 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 यहाँ पर -2। उसने क्या कहा -2 से ग्रेटर देन 5
5 रेशनल नंबर बड़े चाहिए, मतलब इस -2 से। 2 लिखो, ये कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे 5 चाहिए था ना, कितने चाहिए थे 5 का है 5 रेशनल नंबर। देखो 3, अब क्या कर दो 4, ये हो गए 5 रेशनल नंबर। -1 1 2 3 4, ये 5 रेशनल नंबर हो गए जो -2 से बड़े हैं। सिंपल है, लिख दो -1 1 2 3 4, आंसर 5 हो गया। अब करो 6, क्या करना है इसमें, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। अब इसमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं 6 3/5 एंड 3/4, ये क्वेश्चन 6 हो गया। अब इसमें कितने फाइंड करने, 10 रेशनल नंबर। चलिए लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। फिर से जैसे हमने 5 वाले में किया था वैसे इसमें करेंगे। क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर देखो 3/5 है। अगर आप इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करोगे नंबर से, किससे सोचो, 4 से करो, मान लो 4, कितना आएगा 3 4 12 अपॉन 5 4 20 आएगा। अब इसको भी देखो करके देखो क्या आएगा, 3/4 का 20 लाना है, किसे कर दो 5 से, इंटू 5, 3 5 15 5 4 20, ठीक है। अब देखो क्या 12 और 15 के बीच में कोई 10 नंबर आ रहा है, नहीं, इनके बीच में कितना आ रहा है 13 14 2 नंबर आ रहे हैं। तो मतलब हमें इसके और ऊपर करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फिर से मल्टीप्लाई करो किसका, 4/4 का, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 से इसे मल्टीप्लाई करो 48 और इसे करो तो 80, इसमें भी 80 लाना है तो क्या 4/4 करो, इसमें भी 15 4 60/80, डिनोमिनेटर सेम। अब देखो 48 और 60 के बीच में क्या हमारे पास 10 रेशनल नंबर आएंगे, हाँ आ सकते हैं। देखो 48 से 60 के बीच में लाने हैं, 80 और किसके बीच में 60/80, इन दोनों के बीच से लाने हैं। अब क्या करना है, 48 के बाद लिखो 49/80, 50/80, ठीक है, 60/80 और 70/80, और ऐसे ही करते आपको लिखते रहना है, कहाँ तक 58/80। तो आपके कितने हो जाएंगे, 10 रेशनल नंबर हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, क्वेश्चन नंबर हम लास्ट वाला 7 वाला करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/3। 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। पहले तो 10 फाइंड करवाया, अब कह रहा है कि 3 फाइंड करो। चलो इसे भी कर लेते हैं, -2/3 एंड -1/3, ठीक है। अब इसमें भी सेम वही करो जो उसमें किया था, -2/3 है, लिखा हमने -2/3, ठीक है। अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि बेस इसका भी वही जो आएगा वो इसका भी आएगा, बेस मतलब डिनोमिनेटर, ये नीचे हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 का 3 2 6, माइनस का 6/3 3 9, कॉमा किया -1/3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कराया तो -3/3 3 9। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर 9 और 9 सेम है। एक चीज और, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसी नंबर एक नंबर का ही मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और ऊपर नीचे सेम होना चाहिए उसी नंबर का। और इसमें अगर आप किसी भी नंबर कर रहे हो, जैसे इसकी जगह मान लो 4 से कर रहे हो तो 4 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये आया -6/9 और -3/9। अब इन दोनों के बीच में क्या तुम्हारे पास 3 रेशनल नंबर मिलेंगे,
कि नहीं मिलेंगे। देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो फाइंड करो -6 और 3 के बीच का, तो 3 है ना, 4 5 और 4 5 के आगे तो कुछ नहीं आ रहा, मतलब 2 मिल रहे हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ठीक है, अब हम करके देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई। क्या 4 से मल्टीप्लाई करने में हमें 4 रेशनल नंबर मिल रहे हैं, 4 2 ज़ा 8, माइनस का है तो माइनस लगाया, अपॉन इसमें किया और 3 4 ज़ा 12। अब -1/3 इंटू 4 इंटू 4, -4/3 4 ज़ा 12। फिर से हमने उसी नंबर का, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कराया कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम आया। अब क्या करो, -4 से -8 के बीच में देखो क्या हमारे पास 3 रेशनल नंबर मिलेंगे, तो लिखा -5/12, -6/12 और -7/12। हमें 3 चाहिए थे, हमने 3 लिख लिए, बस ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तुरंत लाइक करें। ठीक है, और क्वेश्चन जो हमने आपके लिए छोड़े हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।